Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Dr. Sohail Kadri, MPD Cardio and PhD scholar, 15 years of experience, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ उम्मा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमने जाना कि हमारे उम्रा और हज के जो अरकान हैं, इस्लाम का एक बड़ा फरीज़ा है, इसमें हर तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती है। जो हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने अलग अलग मौजू पे बात की, इस वीडियो में हम स्पाइन के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइजों में देखा, एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले होगा स्ट्रेच पार्ट, फिर दूसरा होगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वाला पार्ट और बाद में होगा आइसोटोनिक या एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वाला पार्ट। पहले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 स्ट्रेच है बेसिकली स्पाइन के लिए, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले जैसे हम नमाज में कायदे में बैठते हैं इस तरह से, और हम एक रुकू से सिजदे की तरफ जाते हैं या सिजदे से दूसरी रकात के क़याम के लिए जाते हैं, और जो पोजीशन आती है इस तरह से हमको पैर को रिलैक्स रखना है। कमर इस तरह से रहेगी, दोनों हाथ आगे की तरफ रहेंगे और हम पीछे की तरफ अपनी बॉडी को ड्रेन करेंगे। तो ये हमारा होगा, जिसे हम कहते हैं ना कि हम सही से नमाज अदा करें तो सही से वो सब चीज़ें हो सकती है। इससे हमारा लंबार, थोरासिक और थोड़ा सा लोअर सर्वाइकल पार्ट वाला भी पूरा हिस्सा खींचेगा। इसमें हमें हाथ को तरफ सीधा रखना है और बॉडी का वेट करना है, तो इससे हमें ऑटोमेटिक खींचेगा। हम नॉर्मली एकदम अकड़न से या स्टीफ स्पाइन होती तो हम ऐसे ही दूर से सजदा करके उठ जाते। तो ये हमारा बेस्ट तरीका है कि हम इससे ये पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और ये पोजीशन पे एंड करेंगे और गर्दन को थोड़ा अपनी तरफ झुकाएंगे नीचे की तरफ। तो ये लंबार, थोरासिक और लोअर सर्वाइकल स्पाइन पूरा खींचेगा। प्रिस्क्रिप्शन सेम है, 35 मरतबा सुबह अल्लाह बोल के हमें छोड़ देना है। ये हमारा हुआ एक पोजीशन। दूसरा है जो हमारा कोबरा पोजीशन है, जिसमें जैसे हम सजदा करते हैं इसी तरह सजदा करना है। पूरा सजदा करके अपने अपर लिम्स को या अपने हाथ को पूरा खींचना है और बॉडी को शीट को हमें बनाए रखना है। इससे हमारा पूरा स्पाइन को स्ट्रेच होगा। इसमें भी सेम प्रिस्क्रिप्शन है, जिसको हम कोबरा पोजीशन भी कहते हैं, कि हम जैसे सिजदे में जाते हैं उससे थोड़ा सा और एक्सटेंशन करके इसे पूरा लंबा करने की कोशिश करनी है। इससे हमारी पूरी स्पाइन को खिंचाव आएगा। ये हुआ हमारा कोबरा पोजीशन। ये हमारा तीसरा स्ट्रेच है, जिसमें हम ट्रेपेजियस मसल जो कहते हैं, जिसको हमें सेल्फ स्ट्रेच करना है। इसके लिए हम बताएंगे एक हाथ को हमें पीछे की तरफ रखना है और दूसरे हाथ से अपने कान के पास हाथ रख के इसको अपनी तरफ से खींचना है। ट्रेपेजियस मसल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से पीछे डायमंड शेप में पूरा मसल है। तो यहाँ से ये वाला अपर ट्रेपेजियस वाला जो हिस्सा है वो हमें खींचना है। सेम प्रिस्क्रिप्शन है, 33 मरतबा सुबहानअल्लाह बोल के रिपीट करना है 3 मरतबा। ये दूसरी तरफ भी इस तरह से बताया कि एक हाथ को पीछे की तरफ रखना है और दूसरे हाथ से कान की तरफ से खींचना है। ये वाला जो हिस्सा है उसमें खिंचाव जरूर से आएगा। सेम प्रिस्क्रिप्शन 33 मरतबा सुबहानअल्लाह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है ऑटो बॉडी स्ट्रेच, या हम उसको बोलेंगे कि मिड ट्रेपेजियस स्ट्रेच करेंगे हम, या रोम्बॉइड स्ट्रेच करेंगे, जिसमें एक हाथ को सीधा रखना है और दूसरे हाथ से उसको अपनी तरफ खींचना है। तो ये वाला जो बीच का हिस्सा है पूरा, ये पट्टा है, ये वाला पूरा पट्टा है जो वो हमारा पूरा खींचेगा। एल्बो को हमें लॉक करना है और दूसरे हाथ से हमें खींचने की कोशिश करनी है। तो ये वाला पूरा मीडियल पोर्शन है जो ट्रेपेजियस का, वो पूरा सा खींचेगा। जैसे हम साइड व्यू से देख पाएंगे अच्छी तरह से कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, वो हिस्सा हमारा पूरा खींचेगा, जिसमें रोम्बॉइड्स मसल भी है और ट्रेपेजियस का मिडल पार्ट है। जो हमारा 5वां स्ट्रेच है जो ऑटो बॉडी स्ट्रेच है, जिसमें हमें दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाके लॉक करके पूरा खींचना है और स्पाइन को भी पूरा खींचना है और हम टोज के ऊपर खड़े रहेंगे। जो लोग का बैलेंस का इश्यू या ज़्यादा ओवरवेट है, हाइट कम है, उनको दिक्कत हो सकती है, तो नियर बाई फर्नीचर के पास करें कि गिरने की दिक्कत ना हो। ये हमारा पूरा स्पाइन पीछे से खींचेगा। इसको हम सेम 33 मरतबा सुबहानअल्लाह बोल के रिपीट करेंगे और 3 मरतबा ऐसा करना है। जो लोग पूरा अगर 33 मरतबा नहीं कर पा रहे हैं तो 10 से शुरुआत करके 33 तक बढ़ सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ऑटो बॉडी स्ट्रेच। हमारा नेक्स्ट मौजू है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले हेड प्रेस से। जैसे हेड के नीचे ऐसा पिल्लो अगर मीडियम साइज का है, नहीं है तो आप ऐसा टॉवेल या रोल करके भी रख सकते हैं। सिर्फ आपको हेड को प्रेस करना है। तो ये वाला जो पीछे का हिस्सा है हमारा, ये वाले हिस्से के मसल्स एक्टिवेट होंगे। हमको होल्ड करके 10 मरतबा सुबहानअल्लाह बोल के छोड़ना है और 10 मरतबा रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज में होगा हमारा हिल प्रेस, के दोनों एड़ी को हम पिल्लो पे या टॉवेल पे रख के उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। ये होगा हमारा सेम रिपीटेशन, और इसके बाद दोनों साथ में प्रेस करेंगे।
हील और हेड प्रेस, तो इसमें पूरे स्पाइन के पीछे के मसल्स है, सर्वाइकल के से लेके लंबार तक के, वो पूरे मसल्स आइसोमेट्रिकली एक्टिवेट होंगे। इसके बाद हमारा होगा आइसोमेट्रिक अब्डोमिनल एक्सरसाइज, जिसमें हम दोनों पैरों को मोड़ के, ये पीछे का वाला जो हिस्सा है हमारा कमर के नीचे वाला हिस्सा, जहाँ मैं हाथ रख के चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पर होगा, या ये हमें बताएंगे कि कैसा वो फील होता है। हमें हाथ को प्रेस नहीं करना, हाथ के पास के जो मसल्स है वो दबने चाहिए, जिससे हमारी हाथ की ताकत लगे। हाथ सिर्फ हम इसलिए रख रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो हमें फील कर पाएगा कि हम कैसे कर पा रहे। शुरुआत के अंदर हम हाथ रख के कर सकते हैं, वरना हम हाथ के बिगर भी करेंगे तो थोड़ा सा पेल्विक का टिल्ट होगा और हमें उसका एहसास होगा कि हम उसकी एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है हमारा आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज है, जिसमें हमको साइड लाइन में सोना है और ऐसा पिल्लो रखा है छोटा सा या टॉवेल रोल, और इसी में भी हमको साइड की तरफ प्रेस करना है। जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो हमारे एक साइड के मसल्स हैं वो हमें खींचेंगे, उसमें टोन आएगी, और इसी तरह हमको रिपीट करना है लेफ्ट साइड के लिए। ये हुआ आइसोमेट्रिक, हमारा बैक का हुआ था, और लेटरल्स का भी हो चुका है। फ्रंट के लिए हम आगे से झुक के कर सकते हैं, पर उसमें कई बार पेशेंट्स गलती करते हैं या लोग गलती करते हैं, मिरर के सामने के देख के नहीं कर पाते, इसलिए आसान तरीका ये है कि हम लेट के इसको साइड लाइन्स में करें, दोनों साइड और पीछे की तरफ करें। तो ये आइसोमेट्रिक टोन एक्सरसाइज हमारी हो गई स्पाइन की। अब हम स्पाइन की आइसोटोनिक एक्सरसाइज के बारे में आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर आइसोटोनिक एक्सरसाइज है हमको 10-10 मरतबा रिपीट करनी है। तो हम सबसे पहले करेंगे DLF डॉर्सो लंबार फेशिया 1, जिसमें हमको एक पैर को मोड़ना है, हिल स्लाइड करके अपने पास लाना है, और दोनों हाथ से बैक थाई को सपोर्ट करके अपनी नी को अपनी चेस्ट की तरफ लाना है, जिसको हम नी टू चेस्ट भी कहते हैं। और DLF 1, इसमें ये पूरा खींच के फिर हमको हल्के से पैर को नीचे रखना है और फिर इसको स्लाइड करना है। फिर इसी तरह हमको दोबारा रिपीट करना है। मैं फिर से बताऊंगा, हिल को स्लाइड करके ही लाना है, जर्क से नहीं लाना, और बैक थाई से ही पकड़ के अपने पास लाना है। अब जिन लोगों की ज़्यादा बॉडी है, ज़्यादा है, तो वो लोग टच ही नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग आगे की तरफ से या दुपट्टा या रुमाल से भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये हुआ हमारा DFL 1, जिसमें एक एक पैर हमने किया था। अब इसको वापस रिपीट करेंगे। अब हम करेंगे दोनों पैरों को साथ में, दोनों पैरों का हील स्लाइड करना है, दोनों पैरों को बैक थाई से पकड़ना है और अपनी नी की तरफ, अपनी चीज की तरफ लेके जाना है नी को। इसको बोलेंगे हम टोर्सल लंबार। इसमें हमारी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हम ऊपर झुकेंगे नहीं, और ये दोनों पैर रिपीट होंगे। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। दोनों हिल को स्लाइड करके अपने पास लाएंगे, बैक थाई को अपनी तरफ खींचेंगे, गर्दन बिल्कुल दरमियानी रहेगी, हम आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, और धीमे से इसको पैर से नीचे रख के फिर हम इसको ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फिर हम दोनों पैर को मोड़ के हम अडक्टर्स के लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैर को जितना ब्रॉड कर सकते हैं उतना ब्रॉड करने की कोशिश करेंगे और फिर मिलाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ये होगा हमारा मूवमेंट्स, बटरफ्लाई मूवमेंट्स होगा। और इसी के साथ हम दोनों पैर को इस तरह क्रूक लाइन में रख के हमारे को लंबार स्पाइन ऊपर करनी है, और इसमें हो सके वहाँ तक हमें पिल्लो हटा देना है, और ऐसे आराम से रख के ये ऊपर की तरफ करने की कोशिश करनी है। दोनों में थोड़ी सी जगह बनी रहेगी, ये दोनों पैरों के बीच में थोड़ी जगह बनी रहेगी, और दोनों पैरों पे इक्वली वेट आएगा और हम ये ग्राउंड क्लियर कर पाएंगे। और इसी तरह ऊपर रख के फिर हल्के से उसको नीचे रखना है, फिर दोबारा रिपीट करना है। ये सेम रिपीटेशन होगा, 10 टाइम्स रिपीट, 20 टाइम रिपीट करके फिर दोबारा से इसको नीचे रखना है। अब इसी के साथ होगा रोटेशन वाला मूवमेंट। रोटेशन में ये होगा कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सर्वाइकल और लंबार में, कि अगर हम दोनों पैरों को इस तरफ सर्वाइकल में ला रहे हैं तो हमारी गर्दन की मूवमेंट उस तरफ होगी, और लंबार को हम अगर उस तरफ साइड रोटेशन कर रहे हैं तो इसी तरफ सर्वाइकल की मूवमेंट क्रॉस में होगी। ये हमको दोनों जगह पर 20-20 टाइम्स रिपीट करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमें लेफ्ट साइड करना है तो गर्दन राइट साइड की तरफ मूव होगी, और हम लेफ्ट साइड करेंगे तो गर्दन हमारी राइट साइड की तरफ मूव होगी। ये हो गई हमारी लंबार की मूवमेंट्स। अब इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारी प्रोन लाइन में है, यानी उल्टा सोने की दिशा में। इसमें हम बिल्कुल पूरा बेड के बाहर हमारे पैर रहेंगे, और इसी के साथ पैर स्ट्रेट रहेंगे, और दोनों कोनी हमारी बाजू सरखी पे रहेगी, और हम ऊपर छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा ऊपर छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, दोनों पैरों पे कोनी पे वजन सरखे से आएगा, लंबार का पूरा एक्सटेंशन होगा, और हम छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में जो लोगों की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है वो लोग छत की तरफ नहीं देख पाएंगे या छत दिखेगी नहीं। इस तरह से धीमे धीमे से ऊपर करना है और फिर धीमे से वापस नीचे लाना है। इसको हम 20 टाइम रिपीट करेंगे। इसी के साथ हमारा होगा
हिप एक्सटेंशन, जिसमें हम ये पैर को घुटने से मोड़े बिगर थाई से ताकत लगा के और लोअर लंबर से ताकत लगा के ऊपर की तरफ लेके आएंगे। बारी बारी दोनों पैर में करेंगे। एक पैर को करना है, फिर धीमे से नीचे की तरफ, फिर दूसरे पैर को करना है। ऐसा हम दोनों तरफ में 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। अब हम आएंगे सर्वाइकल की आइसोटोनिक एक्सरसाइज के बारे में, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जिसमें हमें सर्वाइकल एक्सटेंशन और सर्वाइकल फ्लेक्शन करना है, जिसमें हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखना है और फिर धीमे से वही लाइन में सीधा देखते हुए जमीन की तरफ देखना है। इसी तरह फिर ऊपर आसमान की तरफ देखना है और फिर जमीन की तरफ देखना है। ऐसा हमें 20 टाइम्स रिपीट करना है। हल्के से मूवमेंट करनी है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी नेक में, वरना दुखावा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ हमें राइट साइड पूरा टर्न करना है और लेफ्ट साइड पूरा टर्न करना है, जिसे हम नमाज में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जैसे सलाम फेरते हैं, इस तरह से हमें पूरा इसको दोनों तरफ रोटेट करना है। और इसी के साथ हम उसको बैंडिंग भी करेंगे। राइट साइड पूरा बैंड करेंगे और फिर लेफ्ट साइड की तरफ हम पूरा बैंड करेंगे। हम इसके अंदर वो रोटेशन या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का एडवाइस नहीं करते, वो थोड़ा सा रिस्की होता है जिन लोगों को ऑलरेडी सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो और आजकल ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हम इंडिविजुअल मूवमेंट्स करेंगे। इस तरह हो गई हमारी ये सर्वाइकल की मूवमेंट। इसी तरह अब हमारी आएगी थोरेसिक मूवमेंट, जिसमें हमें थोड़ा सा मूवमेंट में ये करना है कि कोई चीज़ हम उठा के दूसरी जगह रखते हैं, जैसे कि हम ये पिल्लो हैं, इसको उठा के हम बाजू की साइड पे रखेंगे, फिर वो बाजू की साइड से उठा के ही, तो ये हमारा जो बीच वाला पोर्शन है थोरेसिक स्पाइन का, वो स्पाइन को थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा और ये स्टीफनेस नहीं होगी, और स्टीफनेस होगी तो निकलने में आसानी रहेगी। ये हमको दोनों टाइम 20 टाइम्स रिपीट करना है। ये हुआ हमारा सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबार का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। मेरी सभी हुज्जाज से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसकी ज़्यादा मज़ीद जानकारियाँ हमारे अगले वीडियोस में आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।